हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने क्लास 7th की दिव्यमणि पुस्तक का पाठ 5 सुभाषितानी को लेकर उपस्थित हूँ। इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए और इसके अभ्यास कार्य को समझाने के लिए। जैसा कि हमारे पाठ का नाम है सुभाषितानी, यानी अच्छी बातें। सुभाषितानी आप जब भी पढ़ेंगे, जहाँ भी देखेंगे, उसमें बहुत अधिक नीति विषयक बातें बताई जाती हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती हैं, हमारे जीवन को सुगम बना देती हैं, सफल बनाती हैं, हमें उन्नति के मार्ग की अग्रसर करती हैं। तो इसलिए इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको बताई गई हैं कि यदि आप अपने जीवन में उनको उपयोग में लाते हैं, उन पर अमल करते हैं, तो आपका जीवन उससे हमेशा अच्छा बना रहेगा। आप अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। तो चलिए देखिए श्लोकों का अर्थ। दुर्जनेन समम सख्यम द्वेषम च अपि न कार्येत, उष्णो दहति च अंगारः शीतः कृशनायते गरम। अब इसमें दुर्जनेन, दुर्जन व्यक्ति के, समम माने साथ, सख्यम माने मित्रता, च माने और, द्वेषम माने द्वेष या शत्रुता, ना कार्येत नहीं करनी चाहिए। क्या बताई गई है कि दुर्जन व्यक्ति के, दुष्ट व्यक्ति के साथ ना तो मित्रता करनी चाहिए और ना ही शत्रुता करनी चाहिए। क्यों? कैसे एग्जाम्पल दिया है? उष्णो अंगारा दहती, जैसे जलता हुआ अंगारा हाथ को, दहती माने जला देता है। शीतः कृशनायते, और ठंडा होने पर हाथ को काला कर देता है। उसके दोनों रूप हो गए कि अगर जलता हुआ अंगारा है तो हाथ को जला देगा अगर हम उसका स्पर्श करते हैं तो, और लेकिन यदि हम ठंडे अंगारे का स्पर्श करते हैं तो उससे हमारा हाथ काला हो जाता है। तो इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति के, अंगारे जैसे दुर्जन व्यक्ति के साथ ना मित्रता करनी चाहिए और ना ही शत्रुता करनी चाहिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडना। कि अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश कहते हैं 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन हैं। मतलब 18 पुराणों में व्यास ने 2 बातें ऐसी कही हैं, 2 वचन कहे हैं। परोपकारः पुण्याय, कि परोपकार, दूसरे का उपकार करना, दूसरे की भलाई करना पुण्य के लिए होता है। पापाए परपीडनम, और दूसरे को पीड़ा देना, कष्ट पहुंचाना, वह पाप के लिए होता है। अब इसमें देखिए कितनी अच्छी बात है कि यदि हम किसी का भला चाहते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कर देते हैं, परोपकार करते हैं, तो उससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और यदि हम जानबूझकर दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उसके मन को आघात पहुंचा रहे हैं, तो उससे केवल पाप ही हमें मिलता है, उससे कोई अच्छा हमें फल प्राप्त नहीं होता है। नहीं सत्यात परो धर्मः त्रिषु लोकेषु विद्यते, पापम मिथ्या समम न अस्ति आकस्मत सत्यम विदे। नहीं सत्यात परो धर्म, कि तीनों लोकों में, त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में सत्य से बड़ा धर्म नहीं दिखाई देता है, नहीं है विद्यमान। कि तीनों लोकों में सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, तो तीनों लोकों में सत्य से बड़ा कोई धर्म विद्यमान नहीं है। पापम मिथ्या समम न अस्ति, और मिथ्या कहते झूठ, झूठ के समान पाप नहीं है। अकस्मात, इसलिए सत्यम वद, सत्य बोलो। तो तीनों लोकों में सत्य से बड़ा धर्म विद्यमान नहीं है, झूठ के समान पाप नहीं है, इसलिए सत्य बोलो। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महान रिपुः, न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम, मनुष्यों के शरीर में स्थित
आलस्य महान रिपु, सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस्य। तो मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम कहते हैं परिश्रम के समान मित्र नहीं है। यम कृत्वा, जिसे करके न अवसीदति, दुख प्राप्त नहीं होता है, दुख नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में से आलस्य का परित्याग कर देना चाहिए, परिश्रम को महत्व देना चाहिए, परिश्रम करके हमें सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए परिश्रम को मित्र के समान, बंधु के समान बताया गया है और आलस्य को शत्रु के समान बताया गया है। आपत काले तु संप्राप्ते यत मित्रम मित्रम एव तत्, वृद्धि काले तु संप्राप्ते अमित्रः अपि सुहृद भवेत्। आपत काले तु, विपत्ति का समय आने पर तो, यन मित्रम मित्रम एतत्, जो मित्र है वह मित्र ही रहता है। ठीक है, कि विपत्ति का समय आने पर तो जो मित्र है वो मित्र ही रहता है। वृद्धि काले तु संप्राप्ते, उन्नति का समय आने पर अमित्रः अपि सुहृद भवेत्, जो शत्रु होता है, जो अमित्र होता है, वह भी मित्र बन जाता है। मतलब जो सच्चा मित्र होता है, अगर हमारे ऊपर कोई विघ्न बाधा आ रही है, कोई संकट आ रहा है, तो सच्चा मित्र हमारा साथ देता है, हमारे दुख को दूर करने का प्रयास करता है। लेकिन उन्नति के समय पर जो शत्रु हमारा है वह भी उस समय मित्रता का व्यवहार करने लगता है या मित्र के समान आचरण करता है। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अब इसमें अलसस्य, जो आलसी व्यक्ति है उसके लिए विद्या, कुतो माने कहाँ, आलसी व्यक्ति को कभी विद्या प्राप्त नहीं होती, तो आलसी व्यक्ति के लिए विद्या कहाँ है। अविद्यस्य कुतो धनम, और जो विद्या से रहित है, अशिक्षित है, अज्ञानी है, उसके लिए धन कहाँ है। अधनस्य कुतो मित्रम, जो धन से रहित है उसके लिए मित्र कहाँ से। अमित्रस्य कुतो सुखम, और मित्रहीन के लिए सुख कहाँ से। तो आप देखिए एक दूसरे से हर चीज जुड़ी हुई है। अगर हम विद्या को प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, तो हम अपने ज्ञान के बल पर धन अर्जित कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। हमारे पास पैसा होगा तो हमारे मित्र भी होंगे, मित्र होगा तो हमें जीवन में सुख भी प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें विद्या के महत्व को समझना चाहिए कि हमारे जीवन में विद्या का क्या महत्व है। तो ठीक है कि आलसी के लिए विद्या कहाँ, विद्याहीन के लिए धन कहाँ, धनहीन के लिए मित्र कहाँ, और मित्रहीन के लिए सुख कहाँ। यस्य न अस्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अब इसमें यस्य न अस्ति स्वयं प्रज्ञा, प्रज्ञा कहते बुद्धि, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है। शास्त्रम तस्य करोति क्या, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। कि बुद्धिहीन व्यक्ति के सामने कितने भी शास्त्रों को पढ़ाया जाए, समझाया जाए, सुनाया जाए, लेकिन उन शास्त्रों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, जिसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। लोचनाभ्याम विहीनस्य, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि जैसे नेत्रों से रहित के लिए दर्पण यानी शीशा क्या करेगा, कि जिसकी आंखों में यदि रोशनी नहीं है, उसके सामने शीशा रख दिया जाए, दर्पण रख दिया जाए, तो वह कुछ देख नहीं सकता। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, तो उसके लिए उसका शास्त्र कुछ भी नहीं कर सकते। पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। इसमें भी विद्या के महत्व को ही बताया गया है कि पुस्तक में स्थित विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, कि पुस्तक में विद्यमान विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन
कार्य काले समुत्पन्ने, समय के उपस्थित हो जाने पर, समय के आने पर ना तो वह विद्या है और ना वह धन काम आता है। विद्या कब काम आती है? जब विद्या हमारे मस्तिष्क में होती है, हमें ज्ञान होता है, तब तो विद्या, हम किसी भी परिस्थिति में फंस जाए, किसी भी देश में चले जाएं, वहां हमारी विद्या काम आती है। और यदि हमने किसी को धन दे दिया, वह व्यक्ति हमसे दूर स्थान पर है और हमें आवश्यकता इस स्थान पर है, अभी जरूरत है, तो वह धन भी हमारे किसी काम में नहीं आता है। तो इसलिए चाहे विद्या हो चाहे धन हो, वो अपने पास इस तरह से होनी चाहिए कि समय आने पर हम उसका उपयोग कर सकें। तो इस तरह से बच्चों, 8 श्लोकों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अभ्यास कार्य को देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। केन सह मित्रता न कुर्यात्, किसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए? दुर्जनेन सह मित्रता न कुर्यात्, दुर्जन व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। परोपकारः कस्मै भवति, परोपकार किसके लिए होता है? परोपकारः पुण्याय भवति, परोपकार पुण्य के लिए होता है। मिथ्या समम किम न अस्ति, झूठ के समान क्या नहीं है? मिथ्या समम पापम न अस्ति, झूठ के समान पाप नहीं है। मतलब झूठ बोलने पर सबसे बड़ा पाप लगता है, तो झूठ के समान पाप नहीं है। मनुष्याणाम कहा महान शत्रु, मनुष्यों का कौन सबसे बड़ा शत्रु है? मनुष्याणाम आलस्यः महान शत्रु, मनुष्यों का आलस्य महान शत्रु है। या आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो कि मनुष्याणाम महान शत्रु आलस्यः भवति या अस्ति, दोनों लिख सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को संस्कृत में वाक्य रचना कीजिए। त्रिषु, त्रिषु माने तीनों। अब त्रिषु हमारा सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, क्योंकि पीछे आपने श्लोक में देखा होगा तीनों लोकों में हमारा सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है। तो ईश्वरः त्रिषु लोकेषु विराजते, ईश्वर तीनों लोकों में विराजमान है। तस्मात्, तस्मात् अहम अत्र आगच्छामि, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तस्मात् माने इसलिए, अहम माने मैं, अत्र माने यहाँ, आगच्छामि माने आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। कृत्वा, कृत्वा माने करके। सह गृह कार्यम कृत्वा क्रीडिष्यति, वह गृह कार्य करके खेलेगा। क्रीडिष्यति माने खेलेगा, वह गृह कार्य करके खेलेगा। लोचनाभ्याम, नेत्रों से, क्योंकि आंखें दो होती हैं तो इसलिए ये द्विवचन में दिया गया है लोचनाभ्याम। वयम लोचनाभ्याम पश्यामः, हम सब नेत्रों से देखते हैं। आपत्काले, विपत्ति के समय पर। निर्धनस्य आपत्काले सहायताम कुर्याम, निर्धन की विपत्ति के समय पर सहायता करनी चाहिए। दुर्जनेन, दुर्जन से। दुर्जनेन सह मित्रता न कुर्यात्, दुर्जन के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, शब्द रूपों में विभक्ति और वचन बताइए। पुण्याय, पुण्याय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। तस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। सत्यात् पंचमी विभक्ति का एक वचन है। रिपुः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और सख्यम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। बच्चों, रूप आप इस तरह से याद करिए कि जैसे कुछ आपने एक रूप अकारांत याद कर लिया, अकारांत जैसे बालक का रूप याद कर लिया, इकारांत हरि का रूप याद कर लिया, उकारांत गुरु का रूप आपने याद कर लिया, एक पुल्लिंग है स्त्रीलिंग लता का रूप आपने याद कर लिया। तो अकारांत, इकारांत, उकारांत, आकारांत, इस तरह से अगर आप एक एक रूप याद कर लेंगे तो उसी से संबंधित शब्दों के रूप आप अपने आप ही चला सकते हो। आपको पहचानने में और रूप चलाने में कभी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द को बहुवचन में बदलिए।
बालकः पुस्तकम पठति। अब बालकः आपका रेखांकित शब्द है, इसे बहुवचन में बदलना है, तो बालकः का बालकः हो जाएगा। जब हम बालकः करेंगे तो अंडर स्टूड हमारी क्रिया भी बदलेगी, क्रिया तो पढ़ती है नहीं रहेगा भाई, बालक पुस्तक पढ़ते हैं, बहुवचन होगा तो क्रिया भी बदलेगी, बालकः पुस्तकम पठन्ति, पठति पठता पठन्ति। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। अब त्वम का बहुवचन होगा यूयम, त्वम युवाम यूयम, तो यूयम कुत्र गच्छत, तो हमारा क्रिया भी बदल जाएगी, गच्छसि गच्छतः गच्छत, तो यूयम कुत्र गच्छत। अहम गृहम गच्छामि। अब आप यहाँ पर देखिए कि एक ही मिस्टेक है कि गृहम को इन्होंने अंडरलाइन किया है, मैं घर जा रहा हूं। अब ये तो आप ग्रहम का अगर आप बहुवचन करते हैं तो ग्रहाणी शब्द होता है, ग्रहम ग्रहे ग्रहाणी, मैं घरों को जा रहा हूँ, घरों को जा रहा हूँ, तो कोई वाक्य नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज लिखा, अहम ग्रहम गच्छामि। अगर हाँ ग्रहम के स्थान पर अहम आपका रेखांकित शब्द होता तो अहम का आपका बन जाता वयम, ग्रहम, और गच्छामि का आपका हो जाता गच्छामः। कि अगर बाय द वे इस बुक में बाय मिस्टेक अगर ग्रह में लगा हुआ है तो हमने उसके अनुसार सॉल्व किया है, और यदि आपकी पुस्तक में अहम शब्द रेखांकित होगा तो आप इसको वयम कर दोगे और गच्छामि को गच्छामः कर दोगे। निर्धनस्य समीपे कुत्र धनम, निर्धन के पास में धन कहाँ। अब निर्धनस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और इसका बहुवचन होता है निर्धना नाम, निर्धना नाम समीपे कुत्र धनम, निर्धनों के पास में धन कहाँ। बालिका क्रीडति, बालिका खेलती है, बालिका का बहुवचन होगा बालिका, बालिकाएं, क्रीडन्ति माने खेलती हैं, तो बालिका क्रीडन्ति। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, इसमें एज इट इज आपके जो श्लोक की पंक्ति में शब्द दिया हुआ है उस शब्द से ही आपको रिक्त स्थान भरना है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ। नहीं सत्यात परो धर्मः, सत्य से बड़ा धर्म नहीं है। दुर्जनेन समम सख्यम, दुर्जन के साथ मित्रता। अमित्रः अपि सुहृद भवेत्, अमित्र भी सुहृद माने मित्र हो जाता है। पुस्तक स्थातु या विद्या परहस्त गतम धनम, पुस्तक में स्थित विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, जो श्लोक की पंक्ति में शब्द दिया है हमें उसी को इसमें भरना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये सारे आपके अव्यय शब्द दिए हैं। अव्यय शब्द आप जानते हो क्या होता है। अव्यय वो होते हैं जिन पर किसी भी लिंग का, वचन का, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका शब्द चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, भविष्य काल हो, किसी में उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वह हमेशा एक जैसा अर्थ देता है, सबके साथ प्रयुक्त होता है, वो हमारे अव्यय कहलाते हैं। जैसे आपने चाहे हिंदी में पढ़े भी होंगे क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब्स आपके, समुच्चय बोधक कंजक्शंस आपके, या फिर संबंध बोधक अव्यय प्रपोजिशंस आपके होते हैं, विस्मय आदि बोधक एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आपके होते हैं, ये सब हमारे अव्यय कहलाते हैं। तो तत्र, तत्र माने वहां, तत्र एकः वानरः अस्ति, वहां एक वानर, वानर माने बंदर, वहां एक बंदर है। अधुना, अधुना माने अब, अधुना वयम पठिष्यामः, अब हम सब पढ़ेंगे। यत्र माने जहां, यत्र त्वम गच्छसि तत्र एव अहम गच्छामि, जहां तुम जा रहे हो वहां ही मैं जा रहा हूं। तस्मात् इसलिए, तस्मात् असत्यम न वद, इसलिए असत्य नहीं बोलो। श्वः माने आने वाला कल, श्वः रविवासरः अस्ति, कल रविवार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यह संसार परिवर्तनशील है। इदं संसारः
परिवर्तनशीलः अस्ति। यह संसार परिवर्तनशील है। बिना विद्या के धन कहाँ है? विद्याम बिना धनम कुत्र अस्ति। विद्या के बिना धन कहाँ है? एक चीज ये ध्यान रखिए हमेशा, बिना शब्द के योग में आपका द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए विद्याम द्वितीय विभक्ति का एक वचन प्रयोग किया गया है। सत्य से बड़ा धर्म नहीं है। सत्यात परमो धर्मः नास्ति। सत्य से बड़ा धर्म नहीं है। झूठ के समान पाप नहीं है। मिथ्या समम पापम नास्ति। मिथ्या माने झूठ, समम माने समान, झूठ के समान पाप नहीं है। नेक्स्ट है परस्पर मेल कीजिए। अब इधर विलोम शब्द है और ये पद शब्द दिए हुए हैं, इनका हमें आपस में मेल करना है। जैसे मिथ्या माने झूठ, अब इसका विलोम हो गया सत्य। सत्य सत्य और झूठ होता है ना, तो झूठ सत्य। रिपु माने शत्रु, मित्र माने मित्र, शत्रु और मित्र हो गया। उष्णः माने गर्म, शीतः माने ठंडा, गर्म और ठंडा। उद्यमः माने परिश्रम, आलस्य माने आलस्य। पुण्याय पुण्य के लिए, पापाय पाप के लिए। तो इस तरह से आपके ये विलोम शब्द है। नेक्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न। परोपकारः कस्मै भवति। परोपकार किसके लिए होता है? पुण्याय, पुण्य के लिए परोपकार होता है। मिथ्या समम किम नास्ति। झूठ के समान क्या नहीं है? पापम, पाप, झूठ के समान पाप नहीं है। तो इस तरह से बच्चों ये सारे श्लोकों का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। यदि एक बार में आपको अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, आप वीडियो को बार बार सुन सकते हैं। जिस समय चाहें उस समय सुन सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार आप वीडियो को सुन सकते हैं। इसके लिए आपसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।